हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता, फूड एंड फ्लेवर विद सस्मिता में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल आलू टिक्का मसाला। आलू खाना जिसको भी पसंद नहीं है ना, ये सब्जी खा के उसका ओपिनियन जरूर बदल जाएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आलू टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बेबी पोटैटो लिया है। बेबी पोटैटो को अच्छी तरह से धो के इसको हम पील कर लेंगे। उसके बाद हम बॉइल करेंगे। अगर आप चाहते हो तो छिलके के साथ भी बॉइल कर सकते हो। आलू को हमने पील कर लिया है। अब हम इसको बॉइल करेंगे। पानी में आलू को डाल के थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब हम आलू को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ये आलू में हमारा बॉईल आ चुका है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। अब हम आलू को मैरिनेट करेंगे। तो बोल में डालेंगे हाफ कप दही और दही को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। देखिए दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, आलू के हिसाब का नमक, कसूरी मेथी और 1 चम्मच डालेंगे बेसन। सारी चीजों को एक बार फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए मसाला हमारा मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू। आलू को हमने मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि सारे मसाला का फ्लेवर आलू में आ जाए। आलू हमारा मैरिनेट हो रहा है। उसी बीच हम प्याज और कैप्सिकम को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। आपको जैसे पसंद वैसे सब दे सकते हैं। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने गर्म करने के लिए रखा है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ आलू। एक बार आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे ताकि दही का जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। देखिए आलू हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको साइड में रखेंगे। आलू टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर पैन को मैंने गरम किया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल को भी थोड़ा देर गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। इसमें है जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। सारे मसाले को थोड़ा देर हम चटकने देते हैं। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को चॉप करके लिया है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। देखिए प्याज में थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे ग्रेवी का हिसाब का नमक और अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल जाने तक इसको भुनेंगे। देखिए अदरक लहसुन हमारा काफी अच्छी तरह से भुन चुका है। मसाला थोड़ा ड्राई हो गया था तो इसके लिए मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला और गरम मसाला। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काजू और टमाटो का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज टमाटो में 7 से 8 काजू डाला है। टमाटो और काजू का पेस्ट को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले के साथ। सारे मसाले को अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक कि इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है तो मतलब मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें आलू को डाल देते हैं। आलू को हमें सारा मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। करने के बाद अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम प्याज और कैप्सिकम को शैलो फ्राई करेंगे। पैन में डाला है 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे कैप्सिकम और प्याज और इसको 1 मिनट के लिए शैलो फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं चुटकी भर नमक। प्याज और कैप्सिकम को फ्राई करते हुए 1 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे। देखिए आलू भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें प्याज और कैप्सिकम को डाल देंगे।
सारी सब्जियों को एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है हमारा आलू टिक्का मसाला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच गरम मसाला और डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, 4 से 5 डालेंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे धनिया के पत्ते। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और 1 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा डिलीशियस आलू टिक्का मसाला। एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई करना, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप इसको रोटी, राइस, पराठा, पूरी, नान किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं और एक नई मजेदार रेसिपी के साथ।